हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आज हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का मतलब है दो तरह के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। एक है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें सेल्स को सीरीज़ में जोड़ा जाएगा और फिर बाद में पैरेलल। पर्पस क्या है? बेसिकली हम जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो पर्पस होगा करंट ज़्यादा लेना। तो वो कॉम्बिनेशन हम प्रेफर करेंगे किसी भी केस में जब हमको करंट ज़्यादा मिल रही है। अब हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन को देखेंगे। इसमें कई सेल्स सीरीज़ में लगे हुए हैं। ये ई जो है वो सेल का ईएमएफ है और स्मॉल आर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। और इस तरह के आइडेंटिकल एन सेल्स इसी टाइप के लगे हुए हैं सीरीज़ में। और ये बाहर में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। ये सर्किट सिंपल फिक्स सर्किट है। हमको इसमें टोटल करंट की वैल्यू निकालनी है और ये कॉम्बिनेशन किस केस में बेनिफिशियल होगा ये हमको पता लगाना है ना। तो अगर हम इन सीरीज़ सेल्स को देखें, अगर हम यहाँ से लेकर करंट ऐसे पास हो रही है, मान लीजिए इस तरह से करंट पास हुई, इसमें ये हुआ आई, तो इस करंट के लिए ये पूरे सेल्स का ईएमएफ ऐड हो जाएगा। मान लीजिए इस तरह से करंट यहाँ से एंटर हो रही है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकली, यहाँ पे प्लस ही और जितने भी सेल्स आएंगे वो इस करंट के लिए सब किरचॉफ लॉ अप्लाई करने पे, केवीएल अप्लाई करने पे ये सब प्लस ई हो जाएंगे। और ये सब जो रजिस्टेंसेस हैं स्मॉल आर ये सब भी ऐड अप हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम एक पूरा चक्कर लें तो टोटल रजिस्टेंसेस हो जाएंगे ये सीरीज़ में, प्लस ये भी इस चक्कर में सीरीज़ में हो जाएगा। तो इस तरह से इस कॉम्बिनेशन के लिए टोटल ईएमएफ is equal to n into E because n cells are there. Total resistance, अब हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, इसको मैंने स्मॉल आर इक्विवेलेंट बोल दिया है, इज इक्वल टू ये छोटे n सेल का टोटल रेजिस्टेंस n इंटू आर स्मॉल आर। अब पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एन आर, क्योंकि पूरे राउंड के लिए ये सीरीज प्लस ये ऐड हो जाएंगे। अब इस तरह से जो नया सर्किट बन गया उसको अगर हम पिक्चराइज करें तो वो कुछ इस तरह का बन गया। अब ये एक रेजिस्टेंस है आर और ये सिंगल बैटरी हमने बना दी जिसका ईएमएफ है एन ई और रेजिस्टेंस है एन आर। और ये पूरी बैटरी जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ इस तरह से लगी हुई है। तो अब इसके लिए जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है एन आर। अब हम इसके लिए करंट की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो करंट होगी टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस यहाँ पे लेना है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है आर प्लस एन आर, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे आर प्लस एन आर। और टोटल ईएमएफ है एन इंटू ई, ये हुआ एन इंटू ई। इस तरह से हमने करंट की वैल्यू निकाल ली। अब हम इसको अलग अलग केसेस के लिए कंसिडर करेंगे कि करंट किस केस में हमारे लिए ज़्यादा होगी, है ना। उसके लिए मेनली कंपैरिजन इन दो चीज़ों का किया जाता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, कौन सा ज़्यादा है। अकॉर्डिंगली हम करंट की वैल्यू पता, हमने I इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर नोट कर लिया है। अब हम अलग अलग दो केसेस देखेंगे। फर्स्ट केस है एन आर इज़ वेरी मच लेस देन कैपिटल आर। इसका मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरीज का
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम है ना, तब हम इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो ये एक्सप्रेशन में हम एन ई अपॉन एन आर को छोड़ देंगे और केवल कैपिटल आर लिख देंगे, दैट इज़ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाता है एन इंटू ई अपॉन आर इक्वल टू एन इंटू ई अपॉन आर जो है वो करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सेल, सिंगल सेल है ना। तो करंट फ्रॉम सिंगल सेल, तो ये जो टोटल करंट है वो सिंगल सेल से मिलने वाली करंट की n टाइम्स है, और ये केस हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो कौन सा केस बेनिफिशियल है? व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज वेरी लेस देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तब उस केस में हमको सीरीज यूज़ करना चाहिए, है ना। अब इसी का जो दूसरा केस है वो हम देखेंगे कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। दूसरा केस इसी का जस्ट उल्टा होगा, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरीज इज मच मोर देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तब ये केस बेनिफिशियल नहीं होगा, है ना। हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि ये बेनिफिशियल है ना, बेनिफिशियल फॉर सीरीज when the internal resistance is very less compared to the external resistance. They should be connected in series and the current we will get is n times the current from single cell. So now we come to the second case, that is NR is very high compared to the external resistance R. तो अब हम R को इग्नोर कर देंगे, तब I is equal to हुआ N E upon R is ignore, we can ignore it, and N R, ठीक। ये हुआ R, N से N कैंसिल हुआ और ये बना E अपॉन R। अब E अपॉन R का मतलब है करंट फ्रॉम सिंगल सेल, करंट फ्रॉम सिंगल सेल। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो टोटल करंट है वो सिंगल सेल के इक्विवेलेंट है। तो इस केस में सीरीज कॉम्बिनेशन इज नॉट बेनिफिशियल, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन is not beneficial. Now we come to the parallel combination of cells. इसमें कई सेल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, जैसे एक सेल ये दिख रहा है, EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और इस तरह के आइडेंटिकल n सेल्स हैं, ये n रोज लगी हैं इस तरह से, दो फिर इस तरह से बहुत सारे लगे हुए हैं। इनको पैरेलल में लगाने के बाद इसको बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से सर्किट में जोड़ दिया गया है। तो इस केस में हमको करंट पता लगानी है। सबसे पहले हम इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो टोटल ईएमएफ जो होगा इस कॉम्बिनेशन का वो ईएमएफ ई ही रहेगा, लेकिन ये रेजिस्टेंसेस क्योंकि पैरेलल में है तो ये चेंज हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ईएमएफ कितना हुआ, टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू ई। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल कॉम्बिनेशन, है ना, लिख लेते हैं हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of combination of cells is given by, अब क्योंकि ये पैरेलल में है तो इसमें वो फार्मूला लगेगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस वाला, वो होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, और ये इस तरह से कितने टाइम्स हो जाएगा, ये n टाइम्स हो जाएगा, ठीक। और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिलेगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/n। अब हमने इस कॉम्बिनेशन के लिए टोटल ईएमएफ भी निकाल लिया और टोटल रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन का, सेल कॉम्बिनेशन का, वो भी निकाल लिया। अब हम इस कॉम्बिनेशन को सिंगल सेल से रिप्लेस कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन जो है हम इसको इस तरह से नए सेल कॉम्बिनेशन से रिप्लेस कर देते हैं। अब उस नए सेल को एक सिंगल सेल हमने वहाँ पे लगा दिया, उसका ईएमएफ है ई,
और इंटरनल रेजिस्टेंस है ये वाला, है ना, आर इक्विवेलेंट दैट इज आर बाई एन, ये हो गया आर बाई एन, और ये बना नया कॉम्बिनेशन सबका, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। तो अब हमको इसको एनालाइज करना है, इसमें करंट कितनी जा रही है और करंट किस केस में बेनिफिशियल होगी। तो फिर से अब हम अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ईएमएफ ई है उसके लिए ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट is equal to R upon N plus R, simple, is equal to R plus N into capital R upon N। EMF वही का वही है, तो करंट कितनी होगी, करंट होगी V अपॉन R, दैट इज ओम्स लॉ लगाने से आएगा। तो टोटल जो EMF है उसमें E है और टोटल रेजिस्टेंस ये है, तो ये हुआ अपॉन में R प्लस N इंटू कैपिटल R अपॉन N, इसको ऊपर कर देंगे हम, N इंटू ई अपॉन R प्लस NR। ये हमको इस तरह से एक फार्मूला मिल जाता है, जो कि हमको फिर से एनालाइज करना है कि ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये किस केस में बेनिफिशियल होता है। तो फिर से अब ये मैं फाइनल फार्मूला लिख लेता हूँ और अलग अलग हम लोग केसेस बना लेते हैं। तो ये हुआ आई का फार्मूला, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। अब हम इसके लिए डिफरेंट केसेस एनालाइज करेंगे। तो केसेस है ना, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस में अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को कम मान लें और फिर देखते हैं क्या हो रहा है ना, R इज़ वेरी लेस कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एन आर, दोनों में कौन सा टर्म बड़ा है उसको देखना है अपने को, तो इसको इग्नोर कर देंगे। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, N इंटू ई अपॉन एन आर, एन से एन कैंसिल हो गया, बचा E अपॉन आर, और E अपॉन आर जो है वो करंट फ्रॉम सिंगल सेल है, तो हमने लिख लिया करंट फ्रॉम सिंगल सेल। तो इस केस में जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन से उतनी ही करंट मिल रही है जितनी कि सिंगल सेल की है, तो इस तरह से ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हुआ है ना, नॉट बेनिफिशियल। नाउ वी कम टू द सेकंड केस, इसका जस्ट उल्टा, अगर R ज़्यादा है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है बाहर के रेजिस्टेंस से, है ना, तो व्हेन R इज़ वेरी हाई कंपेयर टू NR, तब हम NR को इग्नोर कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले में NR को इग्नोर कर देंगे हम, NE अपॉन R, और इज इक्वल टू हुआ N इंटू ई अपॉन आर, और ई अपॉन आर जो है वो करंट फ्रॉम सिंगल सेल है, तो N इंटू ई अपॉन आर दैट इज करंट फ्रॉम सिंगल सेल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं करंट फ्रॉम वन सेल, therefore it is beneficial। तो हमने ये देखा कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हम सेल का बना रहे हैं तो उस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो वो बेनिफिशियल है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बेनिफिशियल नहीं है, है ना। तो हम इस चीज़ को पूरी को समराइज़ कर सकते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन कब बेनिफिशियल है और पैरेलल कॉम्बिनेशन कब बेनिफिशियल है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ये उसकी समरी है ना, समरी, सीरीज कॉम्बिनेशन is beneficial when internal resistance is low compared to external resistance
इसका जस्ट उल्टा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन इज बेनिफिशियल व्हेन, पूरा रिपीट करेंगे हम लोग, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस is very high compared to external resistance.